हमारी जो बॉलीवुड की क्वीन है कंगना रनौत, उनके बारे में अगर हम बात करें, जिस फियरलेस और बोल्ड तरीके से वो अपनी बात रखती हैं हर मुद्दे पर, वो काबिले तारीफ है। जी हाँ, वो किसी से नहीं डरती। अगर उनके सामने 100 लोग खड़े हैं और उनको लगता है कि वो सही है तो वो अंत तक लड़ती है। जी हाँ, बिना ये सोचे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और निडर तरीके से अपनी हर बात वो रखती हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कंगना रनौत के कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जिसके वजह से पूरी इंडिया हिल गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से एक कंट्रोवर्सी था कंगना रनौत वर्सेस ऋतिक रोशन। जी हाँ, इन दोनों का फाइट हम सब जानते हैं। और इस जो कंट्रोवर्सी के दौरान एक स्टेटमेंट दिया था कंगना रनौत ने, वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। He runs away when he sees me. In fact, when we broke up in 2014 and after then, 1 year, when he was harassing me and stalking me, I complained to his father. I told him that his son is harassing me, stalking me, has hacked my account and he not letting me get into any other relationship. So his father said, I am going to arrange a meeting for you. Since then, I am hoping to get a meeting with him to have a 2-word conversation with him and ask him that he is telling the world he doesn't know me. जी हाँ, कुछ इस तरीके का धमाकेदार स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। आगे मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंगना रनौत ट्वीट्स के द्वारा भी लोगों पर निशाना टाइम टू टाइम साधती रहती है। उन्होंने एक बार शबाना आजमी पर भी निशाना साधा था। जी हाँ, उन्होंने क्या कुछ कहा था उस ट्वीट में, आइए मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। शबाना आजमी जैसे लोग ही कल्चरल एक्सचेंज की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि उन्होंने कराची में एक इवेंट का आयोजन क्यों किया, जबकि उरी हमले के बाद से पाकिस्तान आर्टिस्ट को बैन कर दिया गया है। ये इंडस्ट्री देशद्रोही से भरी हुई है जो सिर्फ दुश्मन के हौसले को बढ़ाती है। जी हाँ, कुछ इस तरीके का उन्होंने ट्वीट के द्वारा शबाना आजमी पर एक बहुत बड़ा निशाना साधा था। आगे मैं आपको बताना चाहूंगी कंगना रनौत वर्सेस अध्ययन सुमन। जी हाँ, अध्ययन सुमन और कंगना रनौत का रिलेशनशिप था। फिर उसके बाद उनकी जिस तरीके से बातें निकल कर आई, एक दूसरे पर आरोप उन्होंने लगाया था। इनफैक्ट अध्ययन सुमन ने कंगना रनौत पर यह आरोप लगाया था कि वो काला जादू करती हैं। और उन सारी बातों पर जिस तरीके का बयान, तड़कता भड़कता बयान दिया था, वो आपको डेफिनेटली जानना चाहिए। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। When they are jealous of women's success, the first thing she becomes is a dime. If she is crazily successful, she becomes a psychopath. If she is sexually active, she becomes a whore. I have played a whore on screen, and my close interaction with prostitutes has allowed me to be extremely empathetic to them. So it doesn't work on me, which is I love Shakespeare. I like any other artist. I am also smitten by witches, fairies or demons or gods or mysticism or romanticism. It doesn't scare me. जी हाँ, इस तरीके का उन्होंने करारा जवाब दिया था जब अध्ययन सुमन ने उन पर इस तरीके का आरोप लगाया था। आगे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब कंगना रनौत से पूछा गया कि क्या वो बॉलीवुड के 3 खान यानी कि शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान के साथ काम करना चाहती है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। Why should I work with the Khans? In the beginning, I wanted to have a conventional, very easy route where I can work with the big heroes and be a big heroine. Now I get a lot of offers to work with Khans. When I wanted to work, nobody was ready to work with me. Now that I am my own hero on the sets, why should I work with other heroes? जी हाँ, इस तरीके का रिप्लाई उन्होंने दिया था जब उनसे पूछा गया था कि क्या वो पसंद करेंगे तीनों खान के साथ काम करना। आगे मैं बात करना चाहूंगी नेपोटिज्म। जी हाँ, कंगना रनौत जिस तरीके से नेपोटिज्म के मुद्दे पर हमेशा बात करती रहती हैं, और इनफैक्ट करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर ही शुरुआत हुई थी इस नेपोटिज्म की, और उसके बाद से ही वो करण जौहर को नेपोटिज्म का प्रतीक मानती हैं। इनफैक्ट कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर उन्होंने नेपोटिज्म का आरोप भी लगाया है। और तो और महेश भट्ट पर उन्होंने मारने का आरोप लगाया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टार किड्स की
जी हाँ, स्टार किड्स पर उन्होंने ये बात की है कि वो आउटसाइडर्स को बुली करते हैं। जी हाँ, कुछ इस तरीके का उन्होंने आरोप लगाया है, चाहे महेश भट्ट ले लीजिए, स्टार किड्स ले लीजिए या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ले लीजिए और करण जौहर की। और रिसेंट की अगर मैं बात करूं, जी हाँ, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से कंगना रनौत वर्सेस शिवसेना चालू है और हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो उन्हें फेस करने पड़े वो भी हमने देखा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डर रही हैं और अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उस पर वो खड़ी हैं। और तो और संजय राउत जो कि शिवसेना के नेता और सामना के संपादक हैं, उनको भी लेकर वो निशाना साधती रहती हैं और बैक टू बैक ट्वीट्स करती रहती हैं। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जब से कंगना रनौत ने मुंबई को पीओके से कंपेयर किया, उसके बाद से ही उनकी थोड़ी मुश्किल बढ़ गई और उनपे कई सारे आरोप लगे कि उन्होंने अपमान किया है मुंबई का और महाराष्ट्र का। मैं आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने एक ट्वीट करके कुछ बात लिखी थी, वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मुंबई वापस ना आओ। पहले मुंबई के सड़कों में आजादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरह क्यों लग रही है। जी हाँ, कुछ इस तरीके का ट्वीट किया था कंगना रनौत ने, जिसके बाद से बहुत सारी बातें, बहुत सारे बोलते हैं ना, एक के बाद एक बयान आने लगे। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, मुझे बताइए जो भी मैंने आपको स्टेटमेंट्स बताए कंगना रनौत के हर एक कंट्रोवर्सीज पर, आपका क्या कहना है और कंगना रनौत के बारे में क्या कहना है, जिस तरीके से फियरलेस तरीके से वो हर चीज पर अपनी बात रखती है। कमेंट सेक्शन बताइए और देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई ऐसे ही अपडेट्स के लिए।